हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि 3 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम एक कविता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 3 है। हमारा विषय हिंदी है और इसमें हम आज एक कविता पढ़ने वाले हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और आज की दिनांक है 24 सितंबर 2020। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। बोर हो गए होंगे घर के अंदर, और जिस स्कूल से आपका मन करता था कि छुट्टियां मार लें, उस स्कूल में अब मन करता होगा कि छुट्टियां हो ही ना हो। बहुत बोर हो गए होंगे। और आप ये भी जान गए होंगे, तो सोचिए पिंजरे में जो कैद पक्षी है उसको कैसा लगता होगा, जिसको हम पालतू बना कर रखते हैं या आपके आसपास कोई रखता होगा। कैसा लगता है? जैसे हम अब पिंजरे में बंद होकर रह गए हैं। तो आइए इसी बारे में जानते हुए कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो ये हमारी आसान सी कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिनको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यह होड़ा होड़ी का अर्थ है कंपटीशन। कि सीमाहीन मतलब आसमान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो सीमा में उड़ते पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी होती है, एक कंपटीशन होता है, एक प्रतियोगिता होती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाना या तंती सांसों की डोरी। और वो उस आसमान को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि वो आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। और चाहे तंती सांसों की डोरी, चाहे उसके लिए उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। कि चाहे हमें कोई टहनी मत दो, पेड़ की डाली भी मत दो, अपना घोंसला बनाने के लिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी कि टहनी मत दो जहाँ पर हम घोंसला बना पाएं। आश्रय छीन भिन कर डालो, चाहे आप हमारे जो आश्रय है, जो रहने का स्थान है, उसको भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघड़ ना डालो। लेकिन हमें उड़ने के लिए ऊपर वाले ने पंख दिए हैं। उस ऊपर वाले ने, रब ने, खुदा ने, भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं, वो पंखों के साथ हमें उड़ने दो। उसमें बाधा मत डालो, हमें पिंजरे में मत डालो। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जिसमें हमने समझा कि ये पक्षी है, वो आसमान में उड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें कुछ भी मत दो, लेकिन हमें कैद मत करो, हमें आसमान में उड़ने दो। ओके, तो यहाँ पर नीड़ शब्द आया जिसका अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है घर, और होड़ा होड़ी का अर्थ है प्रतियोगिता, और विघन का अर्थ होता है बाधा। चलिए हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं कि हमने क्या सीखा, कितना समझ में आया। और मुझे पता आप सभी बड़े समझदार बच्चे हो, तो सभी को सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही समझ में आ गए होंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है वो दिया गया है कि पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। ओके, दूसरा है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें भी आज़ादी से रहने का उतना ही हक है जितना कि हमें। ओके, तो इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनका प्रयोग करना है। जैसे घोंसले दिया गया है, जैसे प्रतियोगिता दी गई है, तो उनको प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए, घोंसले, पक्षियों का घोंसला उनकी सर्दी या बारिश से रक्षा करते हैं। दूसरा है प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताएं भी आवश्यक है। तो यहाँ पर कोई शब्द छूट तो नहीं गया, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा शब्द है। यहाँ पे और भी शब्द है, बाधा और खर, ये छूट गए हैं। कि हमें सफलता में, तीसरा जो हमारा वाक्य बनेगा कि सफलता के राह में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है, तो ये तीसरा वाक्य बन जाएगा। और घर, सबसे सुरक्षित स्थान दुनिया में घर होता है। ओके, तो दो वाक्य और बनाने आपको, यहाँ पे मैंने बाई चांस छोड़ दिए। उसके बाद चौथा और अंतिम हमारा प्रश्न दिया गया, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है?
तो उसकी देख रेख कैसे की जाती है ये आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ज़्यादातर बच्चों का यही उत्तर रहेगा शायद, कि मेरी जानकारी में या मेरे आसपास किसी ने कभी कोई पक्षी नहीं पाला है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट, कॉमन वर्कशीट, वो इस चैनल के ऊपर एक दिन पहले अपलोड कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अपने नाम के साथ, अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये भी बताना है कि आपका फेवरेट यानी कि पसंदीदा पक्षी कौन सा है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।